ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स कल की जो मैंने MT4 की ट्रेनिंग की वीडियो बनाई थी उसमें एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट मिस हो गया था। मैंने सोचा कि मैं एक क्विक सा एक और क्लिप बना के तो आपको वो पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूं, और साथ ही गोल्ड की एक लाइव ट्रेड भी चल रही है, तो चलें थोड़ी सी और भी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। ये एक तो उस पॉइंट को समझाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये अभी ये आपको बताऊं, कल मैंने एक ट्रेड लगाई थी गोल्ड की, तो वो इस वक्त चल रही है। तो इसमें से क्लोज़ मैं कुछ हिस्सा इसका करूंगा जो कि आपको समझ आ जाएगी कि कैसे प्रॉफिट में जा रही हो ट्रेड। तो उसका कुछ हिस्सा अगर आप बंद करना चाहते हैं और बाकी को छोड़ना चाहते हैं, बाकी का स्टॉप ट्रेल करना चाहते हैं साथ साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड की ट्रेड 5 स्टैंडर्ड लॉट पे मैंने लगाई थी कल, और ये इस वक्त कोई तकरीबन $5,600 पे चल रही है लाइव। तो इसका मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका कुछ हिस्सा बंद करना चाहता हूँ इसका, और प्रॉफिट अपना निकालना चाहता हूँ और बाकी छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो ट्रेड चल रही है जहाँ पे गोल्ड और उसके आगे बाय लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उंगली रख के होल्ड करूँगा, तो ये खिड़की नीचे खुल जाएगी। इसमें मैं क्लोज़, ये जो रेड कलर का क्लोज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये खिड़की सामने आ जाएगी विंडो। अब इसमें ऊपर करके मिडल के अंदर आपको 5 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो कि लॉट साइज़ है, ठीक है। तो उसके आगे मैं क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे उसके बाद मैं उसको क्रॉस पे करके ख़त्म करके तो मैं नया लॉट साइज़ लिखूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने 5 लॉट साइज़ पे चल रही है, तो मैंने 4 का लॉट साइज़ बंद करना है, उसमें से बड़ा जो प्रॉफिट है वो निकाल लेना है। तो और बाकी सिर्फ एक स्टैंडर्ड लॉट की मैंने उसको जारी रखनी है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 लिखूँगा। अगर मैंने 4 इशारिया यानी 5 की बंद करनी है तो मैं वो लिखूँगा। अगर मैंने 3 की बंद करनी है तो वो लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो 4 की इसमें से बंद कर देते हैं बड़ा हिस्सा और एक रहने देते हैं। तो वो 4 मैंने लिखा, लॉट साइज़ को मैंने 4 कर दिया। तो अब नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा क्लोज़ विद प्रॉफिट 4,500, ठीक है। तो इसको मैं $4,500 पे बंद कर दिया मैंने, और ये आप देख सकते हैं कि वो प्रॉफिट उसमें से चला गया है, और बाकी 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड वो चल रही है। अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि अब आपने इसका अगर करना है ब्रेक इवन पे मूव, इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड आपने ली थी जहाँ से भी, और उसका स्टॉप लॉस उस वक्त ज़ाहिर है कि लगाया होगा कहीं नीचे जाके। तो आप इसको इसके ऊपर उंगली रखेंगे तो ये विंडो खुलेगी। तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप स्टॉप लॉस इसका मिसाल के तौर पे अगर उस वक्त जब आपने ट्रेड ली थी तो 1755 इसका स्टॉप लॉस था। मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ली थी 1762 से, कहीं से मैंने ली थी। अब जबकि प्रॉफिट में ट्रेड जा चुकी है, मैं इसका कुछ प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा निकाल भी चुका हूँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसका स्टॉप लॉस जो कि पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें। अब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा 1755, और टीपी इसकी 1780 पे लगी हुई है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ से मैंने ट्रेड ली थी 1762.55, तो मैं इसका स्टॉप लॉस मॉडिफाई में जाके कर दूँगा 1762 पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि कमीशन वगैरह भी अगर वो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे हिट हो तो वो स्टॉप ब्रेक इवन पे थोड़ा सा फीस भी जो है वो भी निकला है। ये मैंने कर दिया जी, और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो अब आपकी ट्रेड जो है वो ये सिक्योर हो गई। आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया, टीपी लगी हुई है। अब लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन में जब मैंने ट्रेड बहुत सारी हिस्सा उसका निकाल लिया है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्टॉप को ट्रेल करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं चार्ट पे जाके देखूँगा कि इस वक्त ट्रेड कहाँ पे है, और मैं आवरली इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से जो इसकी लास्ट जो विंडो चल रही है ना, उससे एक जो इसके बार चल रहा है ना कैंडल्स का, उससे एक बार नीचे जाके
अगर तो बाय की ट्रेड है तो मैं अपना स्टॉप लॉस मूव कर दूंगा, और अगर सेल की ट्रेड है तो जहाँ पे एक कैंडल चल रही है उससे एक कैंडल पीछे पीछे पिछले घंटे वाली उससे ऊपर स्टॉप लॉस मूव कर दूंगा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे ये जो इस अभी एक कैंडल चल रही है उसकी पिछली कैंडल का जो निचला हिस्सा है, क्योंकि बाय की ट्रेड है, तो वो है 17, उससे नीचे थोड़ा सा जो रीडिंग आ रही है राइट पे अगर आप देखें तो 1770.60। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका स्टॉप लॉस जो है मॉडिफाई में जाके 1770 कर देता हूँ, थोड़ा सा और उसको रूम मिल जाएगा, और इसका जो टीपी है वो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब ये बाकी इसका हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि टीपी हट गई है, और 1762.55 पे इसे मैंने ट्रेड ली थी। इस वक्त ये प्रॉफिट में है, काफ़ी सारा प्रॉफिट मैं निकाल भी चुका हूँ। अब मैं इसको ट्रेल ही करूँगा, यानी मैंने इसको 1770 पे मूव कर दिया, यानी अभी भी ये अगर नीचे आके इसको हिट करती है तो ये प्रॉफिट में बंद होगी काफ़ी सारा। लेकिन अगर ये ऊपर जाती जाती है तो हर घंटे बाद मैं इसका स्टॉप लॉस उससे पिछली वाली कैंडल के नीचे मूव करता जाऊंगा। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। तो ये अगर ऊपर जाती जाती है तो ठीक है, मैं स्टॉप मूव करता जाऊंगा, लेकिन उसके बाद टीपी इसका कोई नहीं, जब भी वापस कहीं पे आके इसने हिट किया तो वो उस स्टॉप लॉस को ही हिट करेगी, लेकिन वो भी बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट में होगा। ठीक है जी, तो ये तो आपको चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं असल चीज़ की तरफ आता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कल जो मिस हो गया था पॉइंट, वो ये था कि आपने ये जो जब भी ट्रेड लगाते हैं ना अपने अकाउंट के हिसाब से, तो आपने अपना जो मार्जिन लेवल है ना उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। अब अगर आप इस विंडो के ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, फिर एक्विटी लिखी हुई है, फिर मार्जिन लिखा हुआ है, फिर फ्री मार्जिन लिखा हुआ है, और फिर मार्जिन लेवल लिखा हुआ है, और उसके आगे ब्रैकेट में परसेंटेज लिखी हुई है, और उससे नीचे फिर पोजीशंस लिखी हुई है, और नीचे गोल्ड की ट्रेड चल रही है। अब ये जो मार्जिन लेवल है ना इसके ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। ये इस वक्त आप देखें कि ये 11,950 इशारिया कुछ चल रहा है, इसका लाइव ये चल रहा है मार्जिन लेवल। तो ये अगर 100 से नीचे आ जाए ना, आपने ट्रेड्स बड़ी लॉट साइज इतने लगाए हुए हैं या आपने ट्रेड्स इतनी खोली हुई हैं, ये 100 से नीचे आ जाएगा तो तकरीबन 95 या 90 पे जाके आपको मार्जिन कॉल आना शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ रेड हो जाता है, और फिर अगर आप ख़ुद नहीं देख रहे हैं, कोई ट्रेड आप अपनी कोई बंद नहीं करते हैं कोई बड़ी वाली, तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा। आपकी ट्रेड्स सबसे पहले अगर ज़्यादा ट्रेड्स लगी हुई हैं तो बड़ी ट्रेड से स्टार्ट होगा और आपका अकाउंट ब्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, पहले बड़ी ट्रेड बंद होगी, फिर उसके बाद अगर स्टिल आपका नीचे ड्रा डाउन में यानी माइनस में अगर ट्रेड्स जा रही हैं ना, तो तो वो ट्रेड्स आपकी बंद होते होते सारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा आपका। तो उसकी मैं आपको मिसाल अब मुख्तलिफ अब ये देखें ना, देख के समझाता हूँ आपको। तो आपने इस मार्जिन लेवल का ख्याल रखना होता है कि ये कम अज़ कम भी आपके अकाउंट के हिसाब से, आपके लीवरेज के हिसाब से मैं ये मशवरा देता हूँ कि 500-600 से नीचे जब आप ट्रेड्स खोलें तो आपको 500-700 का ज़रूर इसको चांस मार्जिन दें, ताकि वो अगर ड्रा डाउन में ट्रेड्स माइनस में जाती हैं तो माइनस में जाते जाते वो 100 से नीचे जाके तो आपका अकाउंट ना ब्लो हो जाए। तो इतना एक चांस हो कि माइनस में जाएं भी तो वो एक काफ़ी सारा सफ़र उसका अवेलेबल हो, और उसमें उसको कुछ सांस लेने की यानी आपके अकाउंट को कुछ मार्जिन अवेलेबल हो। मैं आपको अब मिसाल दे के समझाता हूँ। हम कुछ ट्रेड्स खोलते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, और देखते हैं कि ये अब मिसाल के तौर पे ये एक 4 के स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ये एक और मैं ट्रेड बाय की ये कोई खोल देता हूँ। ठीक है, अब ये खुल गई। अब आप देखें कि ये मार्जिन लेवल ये आपको नज़र आ रहा होगा 5,823 इशारिया कुछ पे आ गया है। ठीक है जी, अब मैं और कोई ट्रेड खोलता हूँ, इसी तरह से कोई ट्रेड खोलता हूँ। ठीक है जी, कोई और ट्रेड खोलता हूँ। अब ये देखें मार्जिन लेवल कितने पे आ गया है, 3,050 इशारिया कुछ पे। अब मैं मज़ीद खोलता जाता हूँ, अगर मैं मज़ीद खोलता जाता हूँ ट्रेड्स तो ये मार्जिन लेवल नीचे आता जाएगा। ठीक है, ये अब 1,863 पे आ गया है। मज़ीद मैं ट्रेड्स खोलता जाता हूँ अगर, तो ये आप देखें ये 1,300 कुछ पे आ गया है। तो इस तरह ट्रेडर्स आपने ये इसका ख्याल रखना होता है ट्रेड्स खोलते हुए
कि आप का ये मार्जिन लेवल जो है वो ये आप देखें 1000 पे आ गया है। तो इस तरह से ये ट्रेड्स खोलते 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 ये आपका इसको आपने ध्यान रखना होता है कि ये कम से कम इतना है कि इसमें गुंजाइश हो कि ये बहुत ज़्यादा उससे अगर ट्रेड्स नीचे आप देखें ना माइनस में से ये काफ़ी सारी ट्रेड्स माइनस में चली गई हुई हैं। तो ये और अगर माइनस में जाती हैं तो ये मार्जिन लेवल नीचे जाता जाएगा और फिर अगर ज़्यादा नीचे जाते जाते अगर ये 100 से नीचे चला जाता है तो फिर मार्जिन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी आपके ईमेल में। और अगर आप कुछ खुद एक्शन नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट ब्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रेडर्स जो है वो आपने इस का ख्याल रखना है। एक और खोलते हैं मिसाल के तौर पे ट्रेड, ये देखें वो 810 पे आ गया है। अब अगर और एक कोई ट्रेड खोलते हैं, कोई और ट्रेड खोलते हैं अगर हम, वो देखें अब 600 पे टोटल आपको नज़र आ रहा है। तो ये नीचे आता जाता है जो आप ट्रेड खोलते जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि मार्जिन लेवल के ऊपर आपने इसको नज़र रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। जब आप ट्रेड आपकी खुल चुकी हों तो अब मैं इसको 600-700 पे है और भी ज़्यादा अगर 1000 पे, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ी बड़ी लगी हुई हैं तो ये इससे और भी ऊपर 1001 पे होना चाहिए, लेकिन ये 670 है इस वक्त। तो अब कम से कम ट्रेड्स अगर नीचे जाती हैं तो काफ़ी सारा इसमें रूम अवेलेबल है, 100 से नीचे इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाएगा। तो ये ट्रेडर्स मैंने पॉइंट जो मिस हो गया था वो एक्सप्लेन करना था। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।